हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसमें पार्ट 2 है फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्ज़ाम्स, स्पेशली द एचएस मेंस इन पेपर 3, दैट इज जीएस पेपर 3। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है इससे जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड फार्मर्स प्रॉब्लम, और दूसरे अगर कोई सोशल इश्यूज़ हैं, तो वहाँ से भी ये जो मटेरियल है फ्रेंड्स इसमें जो डिस्कस किया गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं या आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इससे जो बहुत से क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे सब्जेक्टिव में आपके 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो इसको वीडियो को ठीक ढंग से देखें और इसके नोट्स बना लें। ओके फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप एचएस, एलाइड्स या नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी इन माई व्हाट्सएप नंबर 7799589384। और यहाँ पे फ्रेंड्स, वी आर डूइंग ए कम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन फॉर दिस ऑल दी एग्ज़ाम्स, ताकि जो आपको कोई भी जो तकलीफ़ आती है या कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, या आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है, या आपको ऐसे राइटिंग करनी है, या आपको डेली करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर दी एचएस एग्ज़ाम्स एंड एलाइड्स एंड नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, किस तरह जो न्यूज़पेपर आपको पढ़नी है और कैसे जो आपको नोट्स बनाने हैं, ये सब जो है वी विल डिस्कस दी थिंग्स ऑन दी नॉमिनल फ़ी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ द टुडे, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, जो लैंड रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश है, यू कैन सिंपली अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला अगर आपको रखना है तो ओ लीज इन लैंड। ओके, तो एक छोटा सा जो है आपको जैसे याद रखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दी दैट लैंड रिफॉर्म्स, की लैंड रिफॉर्म का पर्पस क्या था। ओके, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और ये होता क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो ये सिंपली ये देखिए, आप जो है यू हैव टू गेट ओ लीज इन लैंड, दैट इज़ रेगुलेशंस ऑफ ओनरशिप, ओ ओनरशिप, ऑपरेशन, ठीक है, एंड लीजिंग, सेल्स एंड इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ द लैंड। ठीक है, ताकि जो जितनी लैंड है फ्रेंड्स, उसके ऊपर जो है ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो ओनरशिप के राइट्स हैं, आपके मालिकाना अधिकार हैं, या आपके उसके ऑपरेशंस हैं कि किस तरह जो वहाँ पे खेती बाड़ी करनी है, तो कौन उसका जो खेती बाड़ी कर सकता है, उसके 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 रिलेटेड, और आपके लीज अगर पे देनी है आपको लैंड तो उससे रिलेटेड, और अदरवाइज सेल्स एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी इसको जो रेगुलेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म। इनका पर्पस ये है फ्रेंड्स कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम रिच टू पुअर्स। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो रिचेस से पुअर की, सो दैट क्या है फ्रेंड्स कि लैंड जो एक लिमिटेड है, रिसोर्स है, और ये बहुत एक अच्छा असेट होता है। जिसके पास भी लैंड होता है फ्रेंड, दे कैन कल्टिवेट इट। ठीक है, कल्टिवेट हो से करके जो अपनी जो ज़िंदगी का जो निर्वाह है उसको आसानी से कर सकता है। तो उस पर्पज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे बिकर्स हैं, चाहे रिचर्स हैं, चाहे कोई भी है, उसमें अगर इक्वलिटी रहे, और उसमें जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और दूसरी जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइक भूख की, हंगर की, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो जाए, तो इसलिए अगर लैंड है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो दैट दे कैन वर्क ऑन द लैंड, और वहीं से जो है दे कैन कल्टिवेट देयर लैंड एंड दे कैन यू have their foods and clothes and other things require, or other required things from the land। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लैंड रिफॉर्म्स, ताकि ऐसा नहीं हो कि जो लैंड्स है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाए, कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाए। तो उसके लिए जो है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये जो लैंड रिफॉर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली अगर आप एचएस या कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड, इसका ऑब्जेक्टिव इज टू लैंड जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी टू एवरी सेक्शन, कि जितने भी जो सेक्शंस हैं उन सबको जो है लैंड जो है मिल सके। ठीक है, तो दैट इज लैंड अवेलेबिलिटी टू एवरी सेक्शन। उसके बाद क्या है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो वीकर सेक्शन है, दोज हु आर नॉट इन पोजेशन ऑफ द लैंड्स, और जो बहुत बेचारे समाज के नीचे तबके में हैं, उनको जो है जस्टिस मिल सके, और उनको जो है लैंड मिल सके, और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक हो सके। उसके बाद जो मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट मीन्स कि आपका जो है किसी के पास जो ज़्यादा किसी के पास लैंड नहीं है प्रॉपरली, अगर कहीं पे बेस्ट लैंड पड़ी है, कहीं पे अगर फॉरेस्ट के लिए यूज़ करनी है, किस तरह जो उसको लैंड को यूज़ करना, दैट इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लैंड, सो दैट द लैंड शुड नॉट बी वेस्टेड
ठीक है। तो इसके लिए लैंड मैनेजमेंट थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन। उसके अलावा क्या है कि जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या तरीके किए जाएँ, क्या रेगुलेशन किए जाएँ, ये भी जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए फिनोमेना जिसमें क्या है कि हम जो प्रेजेंट जो हमारी जो विकास की जो गतिविधियां हैं वो जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको जो है अफेक्ट ना करे, ठीक है। जो जो हम आज कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो जो है आपके जिससे जो एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट ना हो, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रहे। जैसा कि आजकल चल रहा है क्लाइमेट चेंजेस जो इश्यूज हैं, दे आर टेकिंग इन द हायर स्टेज इन एवरी फॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल डिस्कशन, नेशनल डिस्कशन। तो उसके अलावा जो इसको किस तरह जो है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक टूल यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। और ये जो आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है 4 मार्क्स में का कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। ओके, यह आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, सो दैट एनवायरमेंट शुड नॉट बी गेट पोल्यूटेड। जितना भी आप लैंड प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, जिस तरह लैंड को आप टिल कर रहे हैं, लैंड को आप इरिगेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स फ्रेंड, दे आर दी ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स हैं और जो बेचारे आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, एंड द अदर पीपल जो जहाँ पे दे यूज टू लिव विद देयर हेल्थ, जो उनका कल्चर है बहुत अच्छा, अपने कल्चर को मेंटेन करके प्रिजर्व करे, दे वांटेड टू स्टे इन देयर लैंड। तो उनको भी जो है उनके जो राइट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंस है अब जो ट्राइबल एरियाज़ में एनक्रोचमेंट या दूसरी कोई इश्यूज़ हैं उनको जो है ये अफेक्ट ना हो, तो उसके लिए जो स्पेशल सेफ गार्ड्स इसमें लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं। उसके अलावा अदर एटसेट्रा द पॉइंट यू कैन काउंट, और यू कैन ऑल्सो जितने भी आप पॉइंट्स है यू कैन एड इट, यू कैन फाइंड इट और यू कैन सी द जो लैंड रिफॉर्म्स की जो फिलोसफी है या पॉलिसी है, ये सब आप देख सकते हैं। इवन यू विल गेट इट एनी मोर पॉइंट्स इन दैट। ओके, फॉर मी मैंने इतना, बट लैंड रिफॉर्म पॉलिसी का अगर आप देखोगे तो पॉलिसीज में यू विल गेट दी ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मेजर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बाय गवर्नमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने क्या क्या मेजर जो एक्ट्स लाए गवर्नमेंट्स में लैंड रिफॉर्म्स के लिए स्टेट में। ओके, द फर्स्ट इज HP एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1953। जो पहला एक्ट था फ्रेंड्स ये लाया था कि जो बिग लैंडेड एस्टेट, ये फ्रेंड्स आप देखोगे कि आज़ादी के वो जमींदारी प्रथा चल रही थी, मालवाड़ी ये सब प्रथा जो चल रही थी, उसमें क्या बहुत बड़े बड़े जो एस्टेट हो गए थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लैंडेड जो है जो जागीरदार ये सब जो है जमींदार ये सब जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे, और लैंड वाज कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलरली जगह पे, और जिसको जो क्लास स्ट्रक्चर हुआ था, क्लास स्ट्रक्चर बन गया था एक, जिसको एस्टेट बोलते थे कि बड़े बड़े ज़मीनें जिनके पास होते हैं। तो इसको क्या कर दिया, इसको एबोलिश कर दिया बाय दिस एक्ट ऑफ 1953। ये कब हुआ, 17 जून 1953 को एक्ट लाया गया था फ्रेंड्स। और उसमें क्या हुआ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स वाज एंश्योर्ड। जो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर्स मीन जो ऑक्यूपेंट थे वहाँ पे, जो जमींदार के अंडर में जो लोग थे, उनकी जो सिक्योर, उनको क्या पहले कभी एविक्ट किया जाता, मतलब ज़मीन से अगर उनको अगर वो लगान नहीं दिए या हो सकता फसल खराब हो, दे वर नॉट एबल टू पे दैट, तो उसको क्या दे वर बी थ्रोन आउट ऑफ द लैंड। और फ्रेंड्स आप देखोगे उस टाइम जो लैंड जो है एक बहुत बड़ा इशू था, वो जो है सस्टेन करने का, लाइफ सस्टेन करने का, तो इसीलिए जो है ये एक्ट लाया गया। और उसमें क्या है जो टेन्योर था, मतलब जो सिक्योरिटी थी, दैट इज मतलब जो टोटली जो सर्विस था वो जो सिक्योर किया गया। कैसे सिक्योर किया गया, बाई गिविंग देन ए टेन्योर राइट, ठीक है, उनको टेन्योर कि कितने उनका टेन्योर से ऐसा नहीं उनको बेदखली नहीं की जा सकती है। उसका कल्टीवेशन ऑफ लैंड ओनर्स वाज परमिटेड फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ 5 एकर्स एंड सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोविजन दैट नो टेनेंट वाज एविक्टेड फ्रॉम द 1/4 ऑफ द एरिया हेल्ड बाय हिम। मतलब क्या है, अगर उसका कुछ भी इश्यूज होता है तो 1/4 ऑफ द उसका जो पार्ट है दैट हैज़ टू बी रिमेन्ड विद द कल्टीवेटर। मतलब आपको जो है चाहे उसका अगर उसके पास 10 बीघा का बेचारा वो अगर खेती कर रहा है, 10 बीघा का अगर जो है टेन्योर खेती कर रहा है, तो उसको जो है ही हैज़ टू गेट मतलब 2.5 बीघा, 1/4 ही हैज़ टू गेट। ओके, 2.5 बीघा। Okay, according to this act all tenants except subtenants were entitled to
ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ लैंड बाई मेकिंग एप्लीकेशन टू कंपनसेशन, इसमें कंपनसेशन ऑफिसर था, उनको अपॉइंटमेंट किया गया। दे कैन जो जिनको फिर उनको अपना टेन्योर सिक्योर करने के लिए दे कुड राइट अ लेटर टू कंपनसेशन ऑफिसर, एंड कंपनसेशन ऑफिसर जो था वो जो है उनकी फिर वो डिमांड्स को आगे बढ़ाएगा, सो दैट दे कैन गेट देयर राइट्स ऑन लैंड ऑन अ पेमेंट ऑफ अ सर्टेन कंपनसेशन। ओके, और उसको टेनेंट हैविंग नो राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी वाज नॉट एबल टू मेक दिस क्लेम, और जो टेनेंट्स थे जिनका जो ऑक्यूपेंसी का राइट्स नहीं था, मतलब जो वहाँ पे जिस भी खेती पे जो वो ज़मीन नहीं कर रहे थे, हल नहीं चला रहे थे, उनको पास कोई उसका इसको जो टेनेंसी राइट का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, वो स्पेशल एग्जाम्पशन फॉर लैंड ओनर लाइक माइनर विडोज एंड डिसेबल्स, उसमें जो एग्जाम्पशन दी गई थी, इसमें जो स्पेशल जो लैंड ओनर थे लाइक माइनर्स थे, जो विडोज थी या डिसेबल्स थे, उनको जो है ये छूट दे दी गई। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कम था हिमाचल प्रदेश नो तोड़ लैंड रूल 1968। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1953 के बाद कब है नो तोड़ लैंड एक्ट बना 1968 में। और नो तोड़ भूमि फ्रेंड्स जो हिमाचल के लोग हैं ये सभी जानते होंगे नो तोड़ भूमि क्या होती है। ठीक है, नो तोड़ का मतलब ऐसी भूमि जो पहले जो है सरकार के पास बेस्ट लैंड थी, उसको क्या है लोगों में दे दिया गया। और अभी भी आप देखते हो फ्रेंड न्यूज़ में आ रहा था कि प्रीवियस गवर्नमेंट में कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या भूमिहीन किसान हैं या कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनको जो है जो कुछ ज़मीन जो है उनको दी जाएगी गाँव में। ठीक है, बेस्ट लैंड जो पड़ी हुई। बट ये जो नो तोड़ टाइप की, तो नो तोड़ इस भूमि होती है जो बेस्ट लैंड होती है गवर्नमेंट्स की, एंड इट इज़ गिवन टू द अदर पीपल, ताकि जो है जो लैंडलेस है या मार्जिनल फार्मर है या कोई लेबर है उसको जो दिया जाए, सो दैट ही कैन ऑल्सो सस्टेन his livelihood. Okay, so you can no tort land is the right to utilize waste land of government outside the town reserved for rest areas and other such places. और उसके क्या अप टू 20 बीघा लैंड कुड बी अलॉटेड टू नीडी पर्सन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन लेड डाउन इन द एक्ट। जो 20 बीघा तक लैंड है उसको जो है दी जाती है नो तोड़ भूमि में। और ये क्या था कि ये जो कुछ अगर वो जो कंडीशंस ले डाउन है इस एक्ट में उसको फॉलो करते हैं या उसको कंडीशन में अगर वो फिट होते हैं, तो उसी में जो है उनको ये भूमि दी जाती थी। और मैक्सिमम लिमिट थी इसमें 20 बीघा। और फ्रेंड्स द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू लाइक दैट, कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नोतोड़ भूमि का जो नोतोड़ भूमि जो मैक्सिमम नोतोड़ भूमि कितना बीघा तक जो है दी जा सकती है लैंडलेस लेबर्स को या फार्मर्स को, दैट इज 20 बीघास। ओके, और इसमें जो गरीब हैं उनको हेल्प करने के लिए, और उसको पावर भी तहसीलदार साहब हैं उनके पास जो ये सैंक्शन की पावर रहती है, दैट इज नो तोड़ लैंड की। और ये जो 5 बीघा लैंड जो है लैंडलेस एक्ट जो उसमें बाद में जब लैंडलेस एक्ट 1975 आया उसमें इसमें नो तोड़ भूमि को 5 बीघा तक जो है दी जा सकती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है हिमाचल प्रदेश होल्डिंग कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट 1971। अगर आपको हिमाचल की सिंपल भाषा में इसको बोला जाए फ्रेंड्स, तो ये जो होता है टेल्ला जिसको बोलते हैं। ठीक है, टेल्ला क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपने देखा होगा कि फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन लैंड की मतलब क्या है कि ये जो है ये पूरा जैसे ये आपका, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इधर जो है कुछ दिक्कत आ गई है। ओके, फिर से इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। ओके, तो सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर सोचो कि आपका ये पूरा विलेज है, विलेज में कुछ घर है, ठीक है घर है, तो इनकी जो ज़मीन है फ्रेंड्स एक खेत इधर है, 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 तो मतलब क्या खेत जो है अलग अलग है। तो उसको क्या है देखो फ्रेगमेंटेशन अगर देखा जाए तो इनकी जो अलग अलग जगह है। ठीक है, अलग अलग जगह है। कोई यहाँ पे अगर खेती करनी है तो एक जगह एक खेत में इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, ठीक है इधर जाना पड़ेगा। तो इस तरह आप देखोगे तो इट इज़ जस्ट इसमें बहुत से जो नुकसान, एक तो क्या है फ्रेंड्स कि देखो आप देखो कि आपको दूसरे के खेत होके जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा फसल का नुकसान होगा, घास निकालनी है, कुछ भी निकालना है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि नेचुरली क्या है फिर लोगों में आपस में झगड़े भी होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि और कई जगह ऐसा होगा कि आपको एक खेत से दूसरे खेत में जाने नहीं दिया जाएगा, आपस में गांव में इश्यूज हो जाते हैं ना, तो उस सब को दूर करने के लिए क्या फ्रेंड्स कि ये दिया गया कि अब इसको बोलते हैं टेल्ला बांड मतलब क्या होता है कि सब जो खेत है एक जगह जो है जिसके मान लो जितना हिस्सा है उसके हिसाब से उसको एक एक जगह दे दी जाए, मतलब इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जो खेत है आपस में इसको कंसोलिडेट किया जाए। ठीक है, ताकि उसको जो एक जगह पे खेती करने लग जाए और दूसरे को दूसरी जगह, मतलब इस तरह आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब क्या कि इक्वल जो पूरे गांव का जो
इक्वलेंट जैसे हिस्सा है, इक्वलेंट नहीं बट जितना जिसकी होल्डिंग है उसके हिसाब से जो है उनको जो है अपने अपने जो है एक एक ही खेत की जगह जो है नज़दीक में सारे खेतों का इकट्ठे कंसोलिडेट किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं टेला बांड, ठीक है, टेला बांड भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया इस एक्ट के तहत किया गया, ठीक है, टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंट होल्डिंग्स एंड उसके बाद एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑफ लैंड वर क्रिएटेड सो दैट इट कुड बी कल्टिवेटेड इन अ कॉम्पैक्ट वे, ठीक है, तो कि आपको जो है इधर से उधर नहीं जाना पड़े, एक ही जगह पे आपकी खेती, एक जगह पे घास हो जाए, एक जगह पे आपका टिम्बर हो जाए, एक जगह पे आपका सारा इश्यूज जो है सॉर्ट आउट हो जाए। यू डोंट नीड टू गो फ्रॉम वन फील्ड टू अदर फील्ड, ओके। और उसके बाद क्या फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 है फ्रेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इसमें क्या कहता है जो इंटरमीडिएटरी थे इन लैंड्स में, जैसे बीच में जो बिचौलिए थे उनको हटाया गया। और उसके बाद दी ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स इन द ओल्ड एरिया, जिसको ओल्ड एरिया जो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हिमाचल जो स्टेट बना था फुल स्टेटहुड आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब एक्ट, इसमें जो ओल्ड एरियाज थे हिमाचल के, ठीक है, तो ओल्ड एरिया और न्यू हिमाचल, ठीक है, जैसे बोल ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल, ठीक है, न्यू हिमाचल मतलब पंजाब से जो एरियाज जो निकले हुए वो मैंने फ्रेंड्स आपको जियोग्राफी के पार्ट में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो जो ओल्ड इसमें थे जो ओल्ड एरिया में बोलते थे तो किस्मी टेनेंट एंड न्यू एरिया में जो है जिसमें जो ऑल दी ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स इन द ओल्ड एरियाज एंड किस्मी टेनेंट्स इन द न्यू एरिया, जो न्यू एरिया में जिनको किस्मी बोलते थे जो टेनेंट्स थे उनको बिकम ओनर ऑफ देयर टेनेंसी लैंड, जो जितने भी उनकी जो टेनेंसी थी मतलब जो उनकी जो जिस पे वो खेती बाड़ी कर रहे लगान कर रहे थे उनको जो है उसके उनके अधिकार दिए गए, ठीक है। तो उसमें ये है कि इसमें स्मॉल लैंड ओनर्स पर अलाउड टू, फ्रेंड जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे दे वर अलाउड टू रिजर्व लैंड फॉर दी पर्सनल कल्टिवेशन अप टू 1.5 एकड़ इरीगेटेड एंड 3 एकर्स अनइरीगेटेड लैंड। जो फ्रेंड जो स्मॉल लैंड ओनर्स है उनको क्या बोला गया कि आपको जो है एक जो 1.5 बीघा तक जो इरीगेटेड लैंड है और उसके बाद 1.5 एकड़ इज 1.5 एकड़ होता है फ्रेंड्स, 1 एकड़ इज 2.5 बीघा, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं 1.5 एकड़ और उसके बाद जो जो इरीगेटेड लैंड है तो 1.5 एकड़ और जो अनइरीगेटेड लैंड है तो उसको जो है 3 एकड़ तक जो है यू कैन होल्ड द लैंड। उसके बाद नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन सच अफेक्टेड होल्डिंग विल साइमल्टेनियसली बिकम ओनर ऑफ देयर टेनेंसी लैंड ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल कंपनसेशन। और 96 टाइम जो कंपनसेशन देके जो है जो नॉन ऑक्यूपेंसी थी जिनकी मतलब वो क्या जमीन जिनका जमीन पर अधिकार नहीं था उनको क्या 96 टाइम दी रिवेन्यू जितना रिवेन्यू था उसका 96 गुना ज़्यादा देके उसको जो है ऑक्यूपेंसी राइट्स दिए गए। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो था जो आर्म फोर्स जो पर्सनल थे इनको स्पेशल छूट दी गई बिकॉज यू नो द लार्ज पर्सन ऑफ द हिमाचल प्रदेश दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्म फोर्सेज और जो है उनको जो छूट दी गई। उसके बाद जो बिकर सेक्शन थे फ्रेंड्स दे वर आल्सो प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट, ओके। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फ्रेंड्स इसमें जो एक्ट में जो धारा 118 थी उसमें दिया गया कि जो लैंड्स का ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का लोग आए और बहुत सारी लैंड्स जो खरीद लें और उसके बाद जो प्राइस जो है लैंड्स के प्राइस बढ़ा दे। और क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हिमाचल का जो एरिया है, ठीक है, आपको पता है जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन जो है उसकी 4500 मीटर से अब जो स्नो लाइन, तो मैक्सिमम जो एरिया बहुत सा एरिया जो है मोस्ट ऑफ द एरिया जो है दैट इज़ अंडर दी स्नो लाइन, तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन वगैरह ये सब होती नहीं है। तो इसलिए जो है कल्टीवेशन होती है तो दूसरी जो चीज़ों की होती है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में जो कैश क्रॉप्स लाइक होती है, तो इसलिए जो है वहाँ पे लैंड इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो लैंड वेरी लिमिटेड है तो इसलिए इसको पर्पस को सोल्व करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आके जो आके लैंड खरीद ले बाहर से आके और उसको जो स्पेकुलेट कर दे प्राइजेस को बढ़ा दे तो फिर जो है इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया टू डिस्करेज द स्पेकुलेशन इन लैंड प्राइजेस एंड टू प्रिवेंट नॉन एग्रीकल्चरिस्ट टू परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है मतलब कोई किसान नहीं है हिमाचल का तो वो जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं ले सकता फ्रेंड्स, धारा 118 ऑफ दिस एक्ट, ओके। अभी इसमें भी कुछ छूट की बात चल रही है और अभी जो है इस पहले जो 30 ईयर्स थे अभी जो 40 ईयर्स थे, अभी जो इसमें कम ईयर्स जो है कम कर दिए है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो HP विलेज कॉमन लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974 जो विलेज के जो कॉमन लैंड होती है उसका जो यूटिलाइजेशन एक्ट भी लाया गया। उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं जो विलेज जो कॉमन लैंड होती है फ्रेंड्स जो सबके पास होती है दैट इज़ मतलब वो क्या गवर्नमेंट की लैंड होती है बट दैट इज़ नॉट बाई फॉर विद द इंडिविजुअल, तो उसको बोलते हैं सामलात भूमि। सामलात आपने सुना होगा, सामलात वर्ड, कोई बोलता है कि ये ज़मीन जो है सामलात है, ठीक है। तो दैट इज़ वो क्या होती है गवर्नमेंट की भूमि होती है और जो कॉमन लैंड होती है विलेज की, मतलब उसमें क्या होता है जैसे
कोई होता है पशुओं को चरा देता है, ठीक है, कुछ क्रिकेट मैच खेल लेते हैं बच्चे खेल के रूप में, ठीक है, कुछ महिला मंडल हैं, कुछ उसको दूसरी जैसे यूटिलाइज कर सकते हैं किसी दूसरी गतिविधियों के लिए कुछ भी। तो ये सब जो है चीज़ें, ये जो कॉमन लैंड है दैट इज़ नॉट विद द पर्टिकुलर विद द इंडिविजुअल, बट ये जो गवर्नमेंट्स की बात होती है। तो इसको क्या, दीज केम इन फोर्स आफ्टर द मर्जर ऑफ ओल्ड एंड न्यू एरिया। जो ओल्ड और न्यू एरियाज थे हिमाचल के फ्रेंड्स, उसका जब मर्जर हुआ पंजाब का हिमाचल के साथ हो, तो उसके बाद जो है ये जो आया एक्ट आया 1974 में। और इसमें जो ये जो पहले होते थे फ्रेंड्स, जो सामलात भूमि होती थी पहले क्या होती थी, पंजाब में होती थी, इट वॉज विद दी पंचायत। और उसके बाद जो ये जो हिमाचल में भूमि होती है फ्रेंड्स, ये जो है ये होती थी कम्युनिटी के पास या को शेयरर के पास, मतलब आपस में सभी जो है इसको भू जो आपस में जोड़ते थे, मतलब जो भी इसका यूटिलाइज जो है कॉमनली करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडर दिस एक्ट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंड वर वेस्टेड विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसमें क्या है, जो जितने भी ये जो कैटेगरीज थी सब जो है ये जो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर ले ली गई। और उसमें क्या गया, जो 50% जो एरिया था वो जो ग्रेजिंग के लिए दे दिया गया, चारे के लिए दे दिया गया, और जो 50% एरिया था वो जो है गवर्नमेंट्स के पास जो है रख दिया गया। उसमें भी जो 50% जो गवर्नमेंट्स के पास जो एरिया था, सरकार के पास जो एरिया था, उसको जो है जो लैंडलेस लेवल में था, गवर्नमेंट जो उसको यूटिलाइज कर सकती थी। और उसके बाद जो है या दूसरे जो मार्जिनल फार्मर था और या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, इनको जो है दे सकती थी, या जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ओके। और उसके बाद जो लैंड सीलिंग ऑन होल्डिंग एक्ट 1972, जो लैंड सीलिंग HP सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, इसी में ही फ्रेंड्स ये बताया कि सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग व्यू कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ऑन फ्यू एंड्स, ताकि जो ज़मीन है वो किसी के एक हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए, उसके लिए क्या है, अंडर दिस एस्योर्ड एरीगेशन विद 2 क्रॉप्स। इसमें क्या है, जो अगर कोई ज़मीन है और उसमें जो अगर सिंचाई होती है एस्योर्ड इरीगेशन में हो, तो उसमें जो 10 एकर्स तक जो है आपको जो कोई लैंड ओनर्स है ही कैन होल्ड इट। और उसके बाद जो है अगर इसमें एक फसल होती है और इरिगेशन होती है, तो उसके 15 एकड़ तक जो है वो कोई भी लैंड ओनर होल्ड कर सकता है उसकी सीलिंग। और उसमें प्राइस वो ये रखा गया कि जिसके पास जो बगीचे हैं, ऑर्चार्ड्स हैं या नॉन इरिगेटेड लैंड है, वो जो फ्रेंड्स जो या दूसरी कैटेगरी की जो ज़मीन है उसको जो 30 एकड़ तक जो है आपके पास जो है वो ज़मीन रख सकता है लैंड ओनर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे जो है आप देखोगे कि ये 30 एकड़ तक जो बगीचे वाले हैं वो लोग जो मैक्सिमम 30 एकड़ तक जो अपने पास रखते हैं, मतलब 75 बीघास तक। उसके बाद जो इसमें एग्जाम्पशन ये दी गई कि 70 एकड़ तक जो है किन्नौर में, 70 एकड़ तक किन्नौर में, और पांगी और भरमौर में, और छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल जो एरिया है वहाँ पे 70 एकड़ तक जो लैंड है, ये लैंड ओनर्स कैन होल्ड द मैक्सिमम सीलिंग्स, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगर कोई भी उसमें माइनर है, कोई अगर उस फैमिली में माइनर्स है या कोई, तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, माइनर्स जो है 1/5 ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लैंड सीलिंग, जो 1/5 पार्ट ऑफ द जो लैंड सीलिंग है ही कैन ऑल्सो क्लेम। और उसके बाद क्या जो, लेकिन उसमें जो टोटल लैंड सीलिंग है विद ऑल दिस थिंग, द मैक्सिमम लैंड सीलिंग शुड नॉट गो टू द डबल ऑफ दैट लैंड सीलिंग। मतलब क्या है कि अगर किसी को, एक फैमिली को बोला गया है कि 30 बीघा तक लैंड ओनर जो अपने नाम तक ज़मीन रख सकता है, तो उसको जो है अगर कोई उसके माइनर्स हैं या दूसरी कोई कैटेगरीज हैं, तो या कोई दूसरी कैटेगरीज में उसको रिटेन करने का अगर मौका मिल रहा है, तो इट्स नॉट गो टू द 60 एकर्स, ओके, लाइक दैट। तो इसमें क्या जो लैंड डिपार्टमेंट्स क्या करेगा फ्रेंड्स, जो ऑडिट करेगा लैंड होल्डिंग्स की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जो लैंड होगी, जो सरप्लस लैंड होगी फ्रेंड्स, वो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर्स और मार्जिनल फार्मर्स को दी जाएगी फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लैंड रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर द एक्ट्स विच आर ब्रॉट। और ये फ्रेंड्स बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, एंड स्पेशली HS मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है GS पेपर 3 में। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको जो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।